आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नीट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज की इस पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा? और अन्य धन अन्य विकल्प 2 को चुना, बिल्कुल सही जवाब। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय का संधि विच्छेद तेजः धनमय, विकल्प 3 का चयन किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विद्यालय निक्षा जलाशय अस्ति का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प विद्यालय के समीप जलाशय है 2 को तो राइट आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ग्राम परितः वृक्षा सन्ति, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या? प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर सह बालका उद्याने विहरति, विकल्प 4 का चयन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि वह स्नान करके जाती है, वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? सा स्नानम कृत्वा गच्छति, विकल्प 1 का चयन किया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद क्या होगा? शिशु मोदकाय रोदति, विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा? जवाब हो जाएगा राम घर जाता है, विकल्प 1 इसका सही। अगला प्रश्न है कि परमात्मने नमः, यहाँ नमः के योग में जो विभक्ति है वह कौन सी है? जवाब में आपने उपपद विभक्ति विकल्प 2 का चयन किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है कि पतयों में कौन सी विभक्ति? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर विकल्प सप्तमी एक वचन चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वयं भुवि किस विभक्ति का रूप है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब सप्तमी विभक्ति विकल्प 4 को चुना तो राइट। अगला प्रश्न है कि अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है, तो अपादान कारक मूलतः कहाँ प्रयुक्त होता है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब विकल्प 2 आपने चुना, वियोग के अर्थ में तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुत्ते के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या होगा? और जवाब में आपने खष्टी विभक्ति को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भवभूति की रचना का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब उत्तर रामचरितम को आपने चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 4 किरातार्जुनीयम को चुना। अगला प्रश्न है कि मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए।
मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने कालिदास को चुना, तो विकल्प ए किस? शिशुपाल वधम के लेखक कौन है? शिशुपाल वधम का लेखक आपने माघ को चुना, तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, विकल्प एक का चयन किया आपने, तो राइट आंसर। श्री हर्ष द्वारा नैष्ठी चरितम में किस रीत की प्रधानता है? और जवाब में वैदर्भी रीत चुना आपने, तो विकल्प दो इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? और जवाब में आपने महाकाव्य चुना, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है? और जवाब में आपने धीमी गति से कार्य करने वाला चुन लिया, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सबय दिन होत नहीं एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो समय परिवर्तनशील है, विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, कहावत का अर्थ क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब कृतघ्न होना, विकल्प 2 का चयन किया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पौ 12 होना का अर्थ क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर मजे में रहना, विकल्प 4 का चयन कर लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। इसका कारण है कि योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट है। अगला प्रश्न है कि तू डाल डाल मैं पात पात, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब चालाकी का जवाब चालाकी से देना, विकल्प 4 का चयन किया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 3 आस्तीन का सांप चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द क्या है? जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द आपने जलचर को चुना, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट है। अगला प्रश्न है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है हौदा को, विकल्प 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द कौन सा है? अभूतपूर्व, विकल्प 2 को चुना आपने, तो बिल्कुल सही। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब विश्राम चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अज्ञ शब्द का विलोम क्या है? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर विज्ञ को चुना आपने, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समष्टि का विलोमार्थी शब्द कौन सा बनेगा? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर व्यष्टि, विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? जवाब में वक्र आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कौशल शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है?
और इसमें अभ्यागत विकल्प 3 का चयन करके बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब। आपने अगर चयनित कर लिया विकल्प 1 रश्मि को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न संख्या 37 है कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं? प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर सरिता नदी का पर्यायवाची होता है। सरिता नदी का पर्याय है विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर विकल्प 1 को चुना आपने, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं लगा है? तो धनवंत शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। आगे डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन करना। संयुक्त वाक्य चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि गौरव शब्द में किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? अप्रत्यय चुना आपने, तो राइट आंसर। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? जवाब में आपने अति उपसर्ग चुना, बिल्कुल सही जवाब। कर्ण शब्द का तद्भव रूप बताना है। जवाब में कान को आपने चुना, तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग विच्छेद बताइए। तो तत धन लीन विकल्प 4 का चयन किया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहा जाए? द्वंद्व समास चुन करके बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 46 अकाल पीड़ित में समास क्या बनेगा? अकाल पीड़ित में आपको समास बताना है और इस प्रश्न का सही उत्तर अकाल से पीड़ित तत्पुरुष विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य धनोदय, विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या बनेगा? यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब यदि धन अप यद्यपि, विकल्प 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का शुद्ध संधि विच्छेद ओ धन अन पवन, विकल्प 1 चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किंग कर्तव्य विमोहक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, तो विकल्प 2 बिल्कुल। अगला प्रश्न हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब क्या होगा? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? और इस प्रश्न का जवाब 2 प्रकार आपने चुना, तो राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है? तेल को चुन करके राइट आंसर दिया। अनंत शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनधनयंत अनंत, विकल्प 2 बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है? तो तद्भव बहुला है, विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न संख्या 55 में सही जवाब रानीखेत नैनीताल चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर भामा को चुन करके आपने सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर चयनित कर लिया आपने अप्रस्तुत प्रस्तुता
विकल्प 4 को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के, इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? जवाब में आपने रूपक चुना तो बिल्कुल। बिनु पद चलाएं सुनाए बिनु काना, कर बिनु करम कराएं विधि नाना, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। बहुत रिपीटेड प्रश्न है, विभावना दे करके राइट आंसर। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब रूपक चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? यमक, वक्रोक्ति और अनुप्रास शब्दालंकार के भेद हैं, तो विकल्प एक इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब समासोक्ति विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद होगा? 11 और 13 पर यति वाला छंद आपसे पूछा जा रहा है और रोला छंद राइट आंसर। अगला प्रश्न, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या पूछा जा रहा है, 24 बता करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के रस सूत्र के अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की? आचार्य शंकु को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन रस सूत्रकार के व्याख्याकार नहीं है? प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर विकल्प 4 को आपने चुना, महिम भट्ट को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर सांख्य दर्शन विकल्प 4 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त का कितना भेद माना है? इस प्रश्न का जवाब आपने 6 भेद चुन करके राइट आंसर। रसव वैश्य को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया? और उत्तर में आचार्य विश्वनाथ को चुना आपने तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि संकलन त्रय में कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब कथानक विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? जवाब में आपने नियताप्ति विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला है कि इनमें से नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत कौन नहीं है? और जवाब में आपने सात्विक चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धीरोदत्त नायक कौन है? विकल्प 4 चयनित करके राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं? जवाब हो जाएगा रोला बार्थ विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण तीनों पर चांदनी किस पर आधारित है? यूरोप प्रवास विकल्प 3 चुना आपने तो राइट आंसर। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य बता करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि जंगल के जीव कृति के रचनाकार कौन है? जंगल के जीव रचना का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 78 का सही उत्तर आपने श्री राम शर्मा को चुना तो विकल्प 3 बिल्कुल। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक। कुछ आप बीती
कुछ जग बीती यह संस्मरण लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा क्या कहलाती है? जवाब हो जाएगा रेखा। क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचनाकार की आत्मकथा? क्या भूलूं क्या याद करूं, नींव का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, ये सब हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। 10 द्वार से सोपान तक। तिरस्कृत आत्मकथा किसकी है? तिरस्कृत आत्मकथा का लेखक तुलसी राम को चुन करके आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गालिब छोटी शराब इसमें से किसकी आत्मकथा? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब रविंद्र कालिया को आपने चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने तरुण के स्वप्न विकल्प 1 को चुना, तो सही जवाब। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी है शरद चंद्र चटर्जी की। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। प्रगतिवाद किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान जवाब चुन करके सही जवाब दिया आपने। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह उत्तर देकर के इस प्रश्न का भी आपने सही उत्तर। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन? आचार्य शुक्ल जी को चुना उत्तर में, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी कृति किसकी है? प्रश्न संख्या 89 का राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद्र को आपने चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब विकल्प 3 हरिशंकर प्रसाई को आपने चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी किस विधा की रचना है, पूछा जा रहा है आपका आपसे। और इस प्रश्न का जवाब आपने कहानी चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि घीसू और माधव प्रेमचंद्र के किस कहानी के पात्र हैं? घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र हैं। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब जहां लक्ष्मी कैद है, विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब अज्ञेय को आपने चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? प्रश्न संख्या 96 का राइट आंसर तेजेंद्र शर्मा, विकल्प 2 को आपने चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक कौन? हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब शिवमूर्ति को आपने चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर रंगभूमि उपन्यास, विकल्प 1 चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? भागवंती उपन्यास का उपन्यासकार सुदर्शन को चुना आपने, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी जवाब चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया अब्दुल बिस्मिल्लाह को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संपादक कौन?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जवाब दे करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध। प्रश्न संख्या 103 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को तो विकल्प 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, कौन सा निबंधकार भारतीय युग का नहीं है। प्रश्न संख्या 104 का राइट आंसर बाल मुकुंद गुप्त को चुना आपने तो राइट आंसर। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है। चंद्रावली नाटिका का नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन करके आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 106 का राइट आंसर गीति नाटक को चुना आपने तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुखनी वाला नाटक के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 107 का राइट आंसर राधा कृष्ण दास को चुना आपने तो बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद काव्य सृष्टि किस पर आधारित है। जवाब में वर्ग चेतना प्रधान चुना आपने तो सही जवाब। अपराजिता किसके द्वारा लिखी गई रचना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को चुन करके इस प्रश्न का सही उत्तर। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है। तुलसीदास चुन करके आपने सही जवाब दिया। प्रवासी के गीत किसकी रचना है। प्रवासी के गीत का रचनाकार नरेंद्र शर्मा को चुन करके राइट आंसर। कामायनी का मूल दर्शन क्या है और जवाब में प्रत्यभिज्ञा दर्शन चुना आपने। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। प्रश्न संख्या 114 का राइट आंसर लंबी कविता विकल्प 2 को चुना आपने तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है। प्रश्न संख्या 115 का राइट आंसर जयशंकर प्रसाद को आपने चुना तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब दीप शिखा को चुना तो विकल्प 2 बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महाकवि भूषण की रचना है। छत्रसाल दशक को चुन करके आपने राइट आंसर। यह दिनकर की है, महादेवी वर्मा की है, पंत की। अगला प्रश्न है कि सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। जवाब में आपने घनानंद को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संतन को कहां सी करी सो काम आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम इसका कथन है। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब विकल्प कुंभन दास को आपने चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना इसमें से कौन सी है। तो जवाब में सुदामा चरित्र विकल्प 2 का चयन किया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। तो रैदास अष्टछाप के कवि नहीं, विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। प्रेम वाटिका किसकी रचना है। प्रेम वाटिका का रचनाकार रस्ट खान को चुना तो बिल्कुल। चंदायन के रचनाकार कौन है। चंदायन का रचनाकार मुल्ला दाऊद को चुना आपने तो यह भी सही जवाब आपका। कबीर की भाषा क्या कहलाती है और जवाब में आपने तदुक्कड़ी चुना तो विकल्प 1 बिल्कुल सही। आजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह मलुक दास की पंक्ति है, विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम।
फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।